नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस एग्जाम की। तो दोस्तों, हर रोज रात को मैं 9 से 10 में लाइव आता हूं, हर रोज। और मेरी एक ही कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूं, ज्यादा से ज्यादा आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि आप अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पे, एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप अपने बच्चे को छोटी एज से तैयार करें। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे ट्राई करना तब स्टार्ट करते हैं जब उनकी एज निकल जाती है। और या तो राइट एज में वो स्टार्ट नहीं करते हैं, राइट एज में वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं, राइट एज में जो बच्चे हैं वो तैयारी नहीं शुरू करते हैं। या बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बहुत लास्ट मोमेंट में ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लास्ट मोमेंट में तैयारी करना शुरू करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं, करीब 60% ऐसे बच्चे होते हैं जो एंड मोमेंट पे तैयारी करना शुरू करते हैं, एंड मोमेंट पे फॉर्म भरते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे एंड में रह जाते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं, एंड मोमेंट पे फॉर्म भी गलत हो जाते हैं। तो आज 9 से 10 जो हमारा शो है वो स्टार्ट हो चुका है, और आज मैं आपसे बात करूंगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 15 मार्च, 15 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करना है। 6th 7th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम 22 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। और जो बड़े बच्चे हैं यानी 8th 9th और 11th क्लास के बच्चे हैं उनका 29 मार्च को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारी मदद से 1000 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद करें, उनको बच्चों को आगे निकालने में मदद किया जाए। तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम जरूर दिलवाइए। जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स को यही कोशिश करनी है कि साल में आपका बच्चा कम से कम आपका जो बच्चा है वो 5 से 6 फॉर्म अप्लाई करे। सवाल ये आता है कि फॉर्म अप्लाई करने से क्या होगा। फॉर्म अप्लाई करने से ये होगा कि आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आपका बच्चा एग्जाम सेंटर पे जाएगा, वो इतने बड़े लेवल पे कंपटीशन को देखेगा, कंपटीशन को एनालाइज करेगा, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली आगे फ्यूचर के लिए तैयार होगा। उसको पहले से ही पता होगा कि कंपटीशन का लेवल इतना हाई है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, मुझे हर रोज कितने घंटे पढ़ना है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चा बार बार जब एग्जाम देता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। विजय लक्ष्मी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल गोपालगंज का सेकंड मेरिट लिस्ट निकलना है। आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल का जो लिस्ट है वो 20 मार्च को रिजल्ट आएगा। जो सैनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट हुआ है 20 मार्च को रिजल्ट आएगा, और वहां पे फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। प्रदीप जी का मैसेज है, एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करना होता है, और 100 में से आपको कम से कम 80 to 85 मार्क्स लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर सेलेक्ट हो, तो आपको कम से कम 80 to 85 नंबर आपको स्कोर करना पड़ता है। हिमांशु पनवर जी का मैसेज है, क्लास 6 में कितने बच्चे लेते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मैं आपको बता दूं, 5th से लेकर के 11th क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है। 30 to 35 सीट्स होती है। तो आपको ये देखना है, आपको ध्यान रखना है, 30 to 35 सीट्स होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डिपेंड अपॉन वैकेंसी होती है, बहुत वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करता है, हर साल वैकेंसीज अलग अलग होती हैं। अरुण अग्रवाल जी का मैसेज, सर आपके यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की क्लास कितने टाइम तक लगती है। अगर आपके यहाँ पे एकेडमिक्स में एडमिशन ना करवाऊं तो क्या कंपटीशन की तैयारी आपके यहाँ से
के यहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ एकेडमिक्स में एडमिशन ना करवागे, अरुण अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मॉडल है वो स्कूलिंग प्लस कंपटीशन होता है, यानी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक बच्चों को प्रॉपर स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, और जो चीजें सुबह पढ़ाई जाती हैं उसी का कॉम्पिटिटिव वर्जन जो है वो दोपहर को 2 घंटे और रात को 2 घंटे करवाया जाता है। तो जो भी पेरेंट्स कंपटीशन करवाना चाहते हैं उनके उनके लिए हमारा स्कूल बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन अगर आपका सपना सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरएएमसी देहरादून है, गुरुकुल है, तो आप बिल्कुल सही वीडियोस देख रहे हैं और आप अपने बच्चे को आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हमारे स्कूल के माध्यम से बच्चों को छोटी एज से तैयारी करवा सकते हैं। मैं पेरेंट्स को बार बार यही कहूंगा, छोटी एज से मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सीट्स बहुत ज्यादा होती है। सैनिक स्कूल में 6th क्लास में 80-90 सीट्स होती हैं, 100 सीट्स होती हैं, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 15 से 20 सीटें ही होती हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी बातों का नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। एक मैसेज है, बुक्स में मिस्टेक है। कोई बात नहीं सर, आप careerdefenseschool@gmail.com पर आप हमें उसका जो मिस्टेक है उसकी फोटो खींच करके आप हमें मेल कर दीजिए। जो भी पेरेंट्स की बुक्स है उसको चेंज करवा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, 500 सीटें जो स्कॉलरशिप की थी वो फुल हो चुकी हैं। अब जो भी पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको क्या करना है, 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाना है। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप 20 मार्च से पहले पहले स्कूल में जाइए, डायरेक्ट विजिट कीजिए, स्कूल में विजिट कीजिए, लंच कीजिए, प्रिंसिपल से मिलिए। जो प्रिंसिपल मैडम है, शालिनी मैडम है, आप डायरेक्टली जाइए प्रिंसिपल से मिलिए। बच्चे का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपको हॉस्टल विजिट कराया जाएगा और आप डायरेक्टली स्कूल में जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं। 1,10,000 रुपए छोटे बच्चों की फीस है, 4th, 5th और 6th क्लास की, जबकि 7th से लेकर के 10th क्लास की फीस जो है वो 1,30,000 रुपीज है। अन्नू जी का मैसेज है, सर सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। बिल्कुल जी अन्नू जी, मैं आपको बता दूं, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी मैक्सिमम स्कूल्स में लगते हैं अगर आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन करवाना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए। कंपलसरी है, सैनिक स्कूल में कंपलसरी होता है, यूपी सैनिक स्कूल में कंपलसरी होता है और आरआईएमसी देहरादून में कंपलसरी होता है। जबकि सेंट्रल हिंदू स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में और गुरुकुल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी नहीं होता है। प्रदीप जी का मैसेज है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 नंबर का पेपर होता है, आपको 85 नंबर लेने होते हैं। 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। अरुण अग्रवाल जी का मैसेज है, मैंने आपकी बुक्स मंगवाई थी, उसमें प्रोस्पेक्टस भी आया है, बट कंपटीशन की तैयारी के लिए टाइम कम है। अरुण अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं कि बच्चों को स्कूल की जो पढ़ाई होती है दिन में 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक उनको एनसीईआरटी कराई जाती है, उनको सीबीएसई कराया जाता है। पहले उनके बेसिक्स के ऊपर काम किया जाता है। अगर आपके बच्चों को बेसिक्स ना करवा के डायरेक्टली कंपटीशन करवाया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत आती है क्योंकि उनका बेसिक लेवल तैयार नहीं होता है। अरुण अग्रवाल जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको चैलेंज करता हूं, सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में हमारे रिजल्ट्स हैं, गुरुकुल में हमारे रिजल्ट हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी में रिजल्ट्स हैं। अभी दक्षाई का रिजल्ट आया था, उसमें 9 बच्चे हमारे स्कूल से सेलेक्ट हुए हैं। तो अरुण अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिस्टमेटिकली कराया जाता है और 10 से 12 घंटे एवरेज जो स्टूडेंट्स है वो तैयारी करते हैं।
आप एक बार सिर्फ स्कूल विजिट कीजिए और बच्चों से मिलिए, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार आप जब बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो बच्चे ही आपको जो सारा स्कूल का सिस्टम है, जो सारा स्कूल का कल्चर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बता देंगे। प्रदीप पुनिया जी का मैसेज है, गुरुकुल एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल जी, सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। आशीष जी का मैसेज है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ गुरुकुल कुरुक्षेत्र फॉर 9th क्लास 8th क्लास, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर आता है 5th से लेकर के 11th क्लास तक, ओनली सब्जेक्टिव पेपर। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 1000 रुपए में आप ऑनलाइन फॉर्म आप हमारी मदद से भरवाइए। कई बार फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती हैं, और 22 मार्च को छोटे बच्चों को और 29 मार्च को बड़े बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। डोंट थिंक कि आपका बच्चा 100% सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। 1000 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, फॉर्म जरूर भरवाना चाहिए आपको। राम गुलाम जी का मैसेज है, गुरुकुल का रिजल्ट कब होता है? गुरुकुल का पेपर 22 मार्च को होगा, 29 मार्च को रिजल्ट आ जाता है, अगले ही दिन काउंसलिंग और एडमिशन और सीट बुक हो जाती है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, बड़े बच्चों का 29 मार्च को पेपर होगा और अगले दिन ही रिजल्ट आ जाता है, और अगले दिन ही काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को वहां पे जाना पड़ता है और अपनी सीट बुक करवानी पड़ती है, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है। अगले जो 20 दिन है वो बहुत क्रूशियल है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। खासकर जो आर्मी वाले हैं, SC ST OBC वाले हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है? आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। मनीष जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंट्रेंस एग्जाम की बुक कहाँ मिलेगी? गुरुकुल की बुक्स आप मंगवा सकते हैं। 15 बुक्स का सेट आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि 15 बुक्स का सेट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है, और वो जो बुक्स है वो आगे चल के सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जाम में, भोसला मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में और स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल के एग्जाम में काम आएंगी। जो अप्रैल और मई में कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो अभी होने वाले हैं, तो उसमें वो बुक्स आपकी काम आएंगी। आप लोगों को एक्टिव रहना है, और इसमें आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के, सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे के लिए तैयारी कैसे करना है। दीपांशु यादव जी, 7th क्लास के लिए ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। मनीष जी का मैसेज है, सर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का रिजल्ट कब आएगा? एग्जाम के ठीक 2 से 2.5 महीने बाद रिजल्ट आता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट की कोई भी जानकारी नहीं है। आपको मैं वादा करता हूं, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे रिजल्ट मैं डिक्लेयर करूंगा। सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। संजय कुमार शर्मा जी का मैसेज है, सर आपके पास क्लास 8th के लड़के को भेज सकते हैं? हमारे स्कूल में 1st से लेकर के 10th क्लास तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं किस किस क्लास में कितने कितने बच्चों ने एडमिशन करवा लिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि करीब 2nd क्लास में 15 बच्चे हैं, 3rd क्लास में 25 बच्चे हैं, 4th क्लास में 42 बच्चे हैं, 6th क्लास में 80 बच्चे हैं, 5th क्लास में 80 बच्चे हैं, 6th क्लास में 92 बच्चे हैं, 7th क्लास में 57 बच्चे हैं, 8th क्लास में 45 बच्चे हैं, 9th क्लास में 30 बच्चे हैं, और 10th क्लास में 22 बच्चे हैं। तो ये प्रॉपर जो एडमिशन अभी तक की जानकारी मैंने आपको दे दी थी, इतने बच्चों ने एडमिशंस ले लिया है, और इतनी इतनी जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। आप लोग भी लेट ना हो, 20,000 रुपए देकर के अपनी सीट जरूर बुक करवाइए।
आराम से जाइए, स्कूल विजिट कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपका जो 20,000 रुपए अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो संजय कुमार शर्मा जी, आप अपने बच्चे को 8th क्लास के लिए भेज सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जब बच्चा 5th क्लास में होता है तब 6th क्लास के लिए देता है, और जब बच्चा 8th क्लास में होता है तो 9th क्लास के लिए देता है। तो 5th और 8th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी 4th क्लास के लिए बच्चे जाते हैं उनको हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं 2 साल तैयारी करवाओ। 4th और 5th क्लास 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, और 7th और 8th क्लास बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि जितने भी मेन स्कूल 9th क्लास में उसका एडमिशन होता है। यश का मैसेज आ चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरा है, प्रिंट आउट मिल गया था, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? 27666083 पर कॉल करके यश, आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड फॉर्म से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? 7027666083 पर हमारी जो फॉर्म की टीम है वो आपकी मदद करेगी। लक्ष्य डांडा जी, आपको बता दूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 20 से 25,000 बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, और उनमें से बहुत ही कम बच्चों को, यानी 30 से 35 बच्चों को हर क्लास के लिए सीट्स मिलती है। तो अपने बच्चे को एग्जाम जरूर दिलवाइए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आपको हर रोज लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नई नई जानकारियां आपको मिले। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। सिर्फ मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों के बच्चे आगे बढ़ें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। और जब तक ये बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे आगे चल के, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजनेसमैन बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमारा बेस अच्छा नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है देश का आगे बढ़ना। तो ये जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है, इनको तैयार करना, इनको बढ़िया स्कूल में भेजना और जल्दी से जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवड़े जी का मैसेज है, सर हमने ऑनलाइन फॉर्म आरएएमसी का मंगवाया था, 3 मार्च को अप्लाई किया था, अभी तक फॉर्म नहीं आया है। राजवड़े जी, आपको बता दूं कि 7 से 10 दिन का समय लगता है ऑनलाइन फॉर्म आने में, और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आरआईएमसी देहरादून के लिए, और तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और राजवाड़े जी, इसीलिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग लगातार हमारी वीडियोस देखो और समय पे डिसीजन लो, क्योंकि ये कई बार जो ऑनलाइन फॉर्म है, अभी आपने अप्लाई किया है, फिर वहां तक मैसेज जाएगा, फिर वहां से प्रोस्पेक्टस निकलेगा, और कई बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू फॉर्म जो है वो लेट भी हो जाता है। लता शर्मा जी का मैसेज है, आरएमएस की फाइनल फाइनल लिस्ट भी आती है। आती है क्या? बिल्कुल जी, मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आती है, बिल्कुल आती है। देवराज सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आपके पास 4th क्लास में एडमिशन करवाना है। देवराज सिंह जी, एडमिशन का प्रोसेस जानना चाहते हैं? करियर डिफेंस स्कूल .com पर जाइए, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको भरिए, और ऑनलाइन 20,000 रुपए जमा करके आप अपनी सीट बुक करवा लीजिए। और दूसरा, पहला तरीका है ऑनलाइन, मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली स्कूल में आइए, विजिट कीजिए, हॉस्टल देखिए, बच्चों से मिलिए, लंच कीजिए, प्रिंसिपल से मिलिए। जब आपको सब कुछ परफेक्ट लगता है, आप डायरेक्टली आइए, और अपने बच्चे की जो प्रॉपर पूरी फीस है, बच्चे का जो डॉक्यूमेंटेशन है करवा करके आप 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में बच्चे को छोड़ करके जा सकते हैं। तो देवराज सिंह जी, मैंने आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी बता दिया है, मैंने आपको ऑफलाइन प्रोसेस भी बता दिया है। अगर आप ऑनलाइन 20,000 रुपए जमा करवाते हैं, कल को आपको स्कूल पसंद नहीं आता है, या आपको कोई भी चीज ठीक नहीं लगती है, तो 20,000 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन करियर डिफेंस स्कूल .com पर जाकर के, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर्म का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक लगा हुआ है, उसको आप अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। आपको मैं बता दूं कि टोटल 700 सीट्स हैं, और करीब करीब 630 सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं, जिसमें से 500 सीटें जो है वो स्कॉलरशिप की थी, जो कि 2 मार्च को ही फुल हो गई थी। राकेश रोशन झा जी का मैं, सर 15 बुक्स का सेट लाने के बाद
कोई और बुक तो नहीं लाना होगा? बिल्कुल जी राकेश जी, मैं आपको बता दूं 15 बुक्स का जो सेट है उसी से आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स और प्रोवाइड किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको स्कूल की पढ़ाई, एनसीईआरटी की पढ़ाई कराई जाती है। दोपहर को 2 घंटे और रात को 2 घंटे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस करवाया जाता है। जयपाल शर्मा जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एग्जाम के लिए सिलेबस क्या आएगा? देखिए आपको बता दूं कि प्रॉपर जो है वो सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस ही पूछा जाता है। आपको बस सही तरीके से तैयारी करनी है। आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए, बुक सही होनी चाहिए। देखिए अगर आप जंग में जा रहे हैं तो आपके पास हथियार सही होने चाहिए। ऐसे ही जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर जो हथियार होने चाहिए, जो आपके पास प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मॉडल पेपर आपके पास होने चाहिए। तो जयपाल शर्मा जी आप 15 बुक्स का सेट ऑर्डर कर सकते हैं 5,000 रुपए में ऑनलाइन। आप बुक्स लेकर के अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। अगला जो मैसेज, सर जो स्कॉलरशिप की बुक्स हैं वो आगे भी काम आएंगी? बिल्कुल जी, जो हम लोग 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं उससे हमारे जो बच्चे हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। वो सैनिक स्कूल का भी दे सकते हैं, मिलिट्री स्कूल का भी दे सकते हैं, गुरुकुल का भी दे सकते हैं, वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा पेपर दे सकता है और पेपर क्लियर कर सकता है। अरुण कुमार जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एनसीईआरटी का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का आता है लेकिन लेवल काफी हाई होता है। अगर आप प्रॉपर तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर आपके पास बुक सेट्स नहीं है, तो ये चांस आपका जो है वो मिस हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बोलूंगा, कोई भी पेरेंट्स है तैयारी जरूर करवाएं। लास्ट मोमेंट रह गया है, बुक्स ले लीजिए, पेपर जरूर दिलवाइए। राम गुलाम जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का रिजल्ट और हॉस्टल के बारे में बताइए। देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो पेपर है 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए लड़के और लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर 2005 से लेकर के 30 सितंबर 2007 तक के जो बच्चे हैं वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां। 30 सितंबर 2008 से लेकर के 30 सितंबर 2010 के जो बच्चे हैं वो 6th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। और 11th क्लास के लिए 30 सितंबर 2002 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में जो लड़के लड़कियां हैं 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम है वो 100 नंबर का आता है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल आपसे पूछा जाता है। 80 टू 85 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो 6th क्लास का एग्जाम है वो 6 मई को, 9th क्लास का एग्जाम जो है वो 5 मई को, कॉमर्स और आर्ट्स का एग्जाम 1 तारीख को, और 2 तारीख को मैथ्स का एग्जाम, और 4 तारीख को बायो का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 1,000 रुपए का फॉर्म आप हमारी मदद से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल बहुत ही जबरदस्त है, 1 साल का 5 से 6,000 रुपए फीस है। हॉस्टल वॉस्टल सब मिला भी दे तो बहुत फीस जो है वो उसका जो खर्चा है वो बहुत ही कम आता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईली सब्सिडाइज स्कूल है। नितेश कुमार जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्लास 7th का एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा? नितेश कुमार जी मैं आपको बता दूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आपको मॉडल टेस्ट पेपर नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप हमारी 15 बुक्स का सेट लेते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जाम है वो किस तरीके का आता है। जो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स प्रोवाइड करते हैं उसकी मदद से आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी एग्जाम दे सकते हैं, भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बुक्स होती है वो आपको हेल्प करेंगी, आपको आगे आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं अपने बच्चों को आप यही गाइड कीजिए कि लगातार कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना आसान नहीं है। आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिया में कॉम्पिटेटिव लेवल कितना हाई है, 135 करोड़ आबादी है। तो एक एक वैकेंसी के ऊपर अगर रेलवे में 200 वैकेंसी निकलती है तो 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं।
तो अगर आप अपने बच्चे को अगर आज छोटी एज से तैयारी नहीं करवा रहे हैं, 3rd क्लास से, 4th क्लास से, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं आने वाले 10 साल में आप बहुत परेशान होने वाले हैं। और अगर आप छोटी एज से तैयारी करवाएँगे, आपका बच्चा शुरू से ही कॉन्फिडेंट रहेगा, कोई भी पेपर क्लियर कर सकता है। पूजा शर्मा जी, आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल चैल में सेलेक्ट हो गया है। आँख बंद करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। पूजा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मिलिट्री स्कूल जो है वो इंडिया में 2nd नंबर पे, RIMC देहरादून के बाद। दीप्ति वर्मा जी का मैसेज है, सर मैंने आपके बैचेस का फॉर्म गुरुकुल 8th क्लास के लिए काउंसलिंग में क्या होता है? दीप्ति वर्मा जी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से इसको रिपीट कीजिए। बुक्स में, स्कॉलरशिप की बुक में जो भी मिस्टेक है आपकी, जब आप हॉस्टल में आएंगे तो उस बुक्स को आपको चेंज कर दिया जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए, समय बहुत कम रह गया है। जो भी क्वेश्चंस गलत हैं उसको आपको रिप्लेस करके आपको नई बुक्स दी जाएंगी। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी स्कूल से ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लीला राम जी का मैसेज है, सर आई विल विजिट टुमारो। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में कोई भी पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं, हॉस्टल में बच्चों से मिल सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, लंच कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो हमारी शालिनी मैडम है, आप उनसे भी मिल सकते हैं डायरेक्टली। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप आराम से विजिट कीजिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सैनिक स्कूल से भी बेस्ट फैसिलिटीज हमारे स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप अपने बच्चे को आगे चल के ऑफिसर्स बनाना चाहते हो, एनडीए के लिए ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लक्ष्य ढांडा जी, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा 7th क्लास के लिए। संजय कुमार शर्मा जी का मैसेज है, सर मैं आउट ऑफ इंडिया कतर कतर हूं, कोई प्रॉपर नंबर है तो दीजिए, मैं अपने बच्चे को आपके पास स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूं। घर पर एक्टिव गार्जियन नहीं है। मेरी ईमेल आईडी है शर्मा संजय 7678@gmail.com। संजय कुमार शर्मा जी, आप हमें मेल कर सकते हैं careerdefenseschool@gmail.com पर। 7419999228 पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा स्कूल का ऑफिस का नंबर है 8950268710 पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप कतर से हैं, मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हमारे हॉस्टल में 400-500 बच्चे ऑलरेडी, आपको मैं बता दूं कि एक साल में हमारे स्कूल से करीब 600 से 700 बच्चे तैयारी करते हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप आराम से हॉस्टल में आइए, 400-500 बच्चों से मिलिए और आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को पूरा भरिए, ऑनलाइन 20,000 जमा करके अपनी सीट को बुक करवाइए। नितेश कुमार लाडला जी का मैसेज है, सुनील भाटी जी का मैसेज है, मेरे दोनों बच्चों का एग्जाम 5 अप्रैल को है, आपके यहाँ से उसी दिन ही रिजल्ट आएगा या नेक्स्ट डे? सेम डे रिजल्ट आएगा जी, उसी दिन आपके बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसी दिन आपके बच्चों को हॉस्टल में आपको छोड़ना पड़ेगा और उसी दिन आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरी फीस आपको जमा करना पड़ेगा। और हम ओबीसी से हैं तो फीस 80,000 अभी नेक्स्ट ईयर भी यही रहेगा या 1.10 के ही हो जाएगा। सुनील भाटी जी, मैं आपको बता दूं कि आपने स्कॉलरशिप के माध्यम से आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में हर साल आपके 2 बच्चे हैं,
आपके दोनों बच्चों की जो फीस है 80,000 यानी 1,60,000 रुपए लगेगी। इसके अलावा जो हमारे स्कूल की फीस है वो हर साल 10% बढ़ती है, यानी इस साल आपकी फीस 80,000 है तो अगले साल आपको 88,000 रुपीज एज ए फीस जमा करवाना पड़ेगा और आपका बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ेगा, हमारे स्कूल से ही आगे तैयारी करेगा। 1,10,000 रुपए फीस आपकी नहीं है, 1,10,000 रुपए फीस उन पेरेंट्स की है जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है। जो 2 मार्च के बाद यानी 3 मार्च से जो पेरेंट्स एडमिशन करवा रहे हैं उनकी पूरी फीस लगेगी। 1,10,000 रुपए 4th, 5th और 6th क्लास की फीस है, जबकि बड़े बच्चों की फीस 1,30,000 रुपए है। नितेश लीला राम जी का मैसेज है, बिल्कुल जी 3rd क्लास के लिए आप कल विजिट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मंडे टू सैटरडे आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में आप स्कूल विजिट कर सकते हैं। आराम से जाइए, स्कूल विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्कूल में हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। फॉर्म हम भरते हैं, बच्चे को पेपर भी हम दिलवाते हैं। जितेंद्र कुमार जी का मैसेज है, जितेंद्र गुप्ता फ्रॉम हावड़ा। सर आप बोल रहे थे कि गुरुकुल का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, फिर आप ही बताइए कि 8,000 रुपए पर मंथ लगता है। जितेंद्र कुमार जी मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल का जो खर्चा है वो 8,000 रुपए महीना चार्ज किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो बुक्स हैं, बैग है, पॉकेट मनी है, ये सारी लेने के बाद इसका जो खर्चा है वो करीब 1,30,000 1,40,000 रुपए का आता है। वैसे गुरुकुल का जो महीने का खर्चा है वो 8,000 रुपए है, तो 8 इंटू अगर हम 12 करेंगे तो ये मोटा मोटा करीब आपका 90,000 हो जाएगा और 90,000 के साथ आपका करीब 30,000 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, जैसे बुक्स हो गया, बैग हो गया, मटेरियल हो गया, ड्रेस हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह का, और इसके अलावा पॉकेट। अगला जो मैसेज है, स्कॉलरशिप के लिए जो 10,000 जमा हुए हैं बच्चे का एडमिशन नहीं होने पर मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, सभी बच्चों को एडमिशन मिलता है। आपको मैं बता दूं कि बहुत ही रेयरेस्ट केस होता है अगर हमें लगता है कि कोई बच्चा जो है वो हमारे लिए सूट नहीं कर रहा है, कोई पेरेंट्स जो है वो हमें सूट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम सभी बच्चों का एडमिशन लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे छांट लेते हैं और बाद में जो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है उनको निकाल दिया जाता है। हमारे यहाँ सभी बच्चों को एडमिशन मिलता है, लेकिन उनका एक टेस्ट जरूर लेते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, उनका टेस्ट भी होता है। पलक शर्मा जी का मैसेज है, सर मैं मुकेश शर्मा एमपी से हूं, मेरा बच्चा अभी 5 मार्च को आपके यहाँ पहुंचा है, भोसला मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, कृपया भोसला मिलिट्री स्कूल की जानकारी देने का कष्ट करें। मुकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। भोसला मिलिट्री स्कूल जो महाराष्ट्र नासिक में है, और भोसला मिलिट्री स्कूल अगर आपका टारगेट है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो भोसला मिलिट्री स्कूल बहुत ही जबरदस्त है, बेस्ट है, और ये एक सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। इसका जो खर्चा है वो करीब 1,60,000 1,70,000 रुपए के करीब करीब इसका खर्चा आता है। और तो अगर आपका बच्चा अभी तैयारी कर रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है, बिल्कुल मत घबराइए और समय समय पर स्कूल के साथ जुड़े रहिए, जो भी पीटीएम्स वगैरह होती हैं उसमें एक्टिव रहिए, ताकि आपको जो भी नॉलेज है वो हर महीने आपको मिलती रहे, लगातार मिलती रहे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अगला जो बाकी मैं आपको बता दूं कि भोसला मिलिट्री स्कूल जो है महाराष्ट्र बोर्ड से एफिलेटेड है, तो बच्चों को वहां पे एनडीए के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आईएमसी देहरादून में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, वैसे ही भोसला मिलिट्री स्कूल है, बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। आप अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, आगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे के 5 फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल से 1 साल तैयारी करता है तो बच्चे के 5 फॉर्म भरे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को पेपर दिलवाया जाएगा। अगला जो मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन मिलता है। यूपी सैनिक स्कूल में लड़कों को 7th क्लास में और लड़कियों को 9th क्लास में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में
सिक्स्थ क्लास में, सेवेंथ क्लास में 60 सीट्स होती है, 9th क्लास में 15 सीटें होती हैं। लक्ष्य 7419999228 पर कॉल करके आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपको एक हफ्ते के अंदर सरकारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बुक्स आपके घर पे आपको मिल जाएगी। नमन धामा जी का मैसेज, सर बच्चे को लेकर के 20 मार्च को आ रहा हूं। गुरुकुल का 9th क्लास के लिए भरवाऊं। 29 को एग्जाम होगा, फॉर्म फिलअप कराने के का कुछ तो फायदा होगा। बिल्कुल जी होगा। अगर आप बच्चे को पेपर दिलवाते हैं, बच्चे को लेकर के आते हैं, तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल मत घबराइए, बच्चे को लेकर के आइए। जो भी 5 7 10 दिन जो भी तैयारी करने का मौका मिलेगा, बच्चे को सीखने को मिलेगा। पेरेंट्स हमेशा रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो एक टीचर होता है, जो एक शिक्षक होता है, वो फोकस करता है बच्चे की इंप्रूवमेंट के ऊपर। पेरेंट्स को हमेशा देखना चाहिए कि मेरा बच्चा इंप्रूव कर रहा है, और वो भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, ओवरऑल में बच्चे का बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे की पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, बच्चे का कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, एक जो बच्चा गांव में रहता है और एक जो बच्चे शहर में होते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है बातचीत करने में। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पेरेंट्स को देखना चाहिए। रंजू सिंह जी का मैसेज है, सर गुरुकुल नीलोखेड़ी इज गुड और गुरुकुल कुरुक्षेत्र। गुरुकुल कुरुक्षेत्र ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि बहुत पुराना है, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी दोनों सेम है, दोनों एक ही ब्रांच है, तो दोनों ही बहुत जबरदस्त है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र थोड़ा पुराना है, 108 साल पुराना है, इसलिए उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। नसीब नसीब सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, हम नेक्स्ट ईयर 4th क्लास में आपके स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ओनली कंपटीशन की ही तैयारी करवाई जाती है। हमारे स्कूल में जो हर साल 700 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनको, आपको मैं बता दूं कि उनको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC देहरादून, इन्हीं सब स्कूलों की ही तैयारी करवाई जाती है। नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई करने के लिए बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आते हैं। राकेश यादव जी का मैसेज है, सर जी हम आपके स्कूल में 17 मार्च को में आ रहे हैं, आप मिलना। आइए सर, मोस्ट वेलकम। अरुण चौबे जी का मैसेज है, 11th क्लास में एडमिशन। अरुण चौबे जी, अगर आप 11th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरिए। इसके अलावा भोसला मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये 3 स्कूल का फॉर्म आपको जरूर भरना है। और ये तीनों स्कूल का फॉर्म आप हमारी मदद से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 1000 रुपए का फॉर्म, एक फॉर्म भरवा सकते हैं। गौरी शंकर जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर एडमिशन कैसे होगा? वीडियो नीचे एडमिशन फॉर्म है, उसको क्लिक करके भरो। ऑनलाइन 20,000 रुपए एडमिशन फीस जमा करो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आप स्कूल में आ सकते हैं, अपने बच्चे को विजिट करवा सकते हैं, लेकर के आइए। 2 तरीका है, पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीका ये है कि वीडियो के नीचे एडमिशन फॉर्म है, उसको भर करके आप ऑनलाइन 20,000 रुपए जमा करके आप अपने बच्चे को 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में छोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या, आप डायरेक्टली स्कूल में आइए, विजिट कीजिए, अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चे की फीस और बच्चे को छोड़ करके आप जा सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी का मैसेज है, सर हम 21 को आएंगे, मेरी लड़की 10th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं। बिल्कुल जी विजय लक्ष्मी जी, आप आइए, 21 को आकर के आप स्कूल विजिट कर सकते हैं। डायरेक्टली बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चे को और बच्चे की फीस जमा करवा करके एडमिशन करवा सकते हैं। हरिओम अग्रवाल जी का मैसेज है, सर 29 मार्च को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एंट्रेंस एग्जाम है, 11th में एडमिशन के लिए एग्जाम दूंगा, किस तरह के पेपर आएंगे प्लीज बताइए। हरिओम अग्रवाल जी, आपको मैं बता दूं कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए आपको 10th क्लास के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। जो CBSE बोर्ड का सिलेबस है 10th क्लास का, उसको तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको पेपर देना है। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 10th क्लास का, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसके अलावा आपका सोशल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है।
राकेश यादव जी का मैसेज है, मैंने अपने 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, एग्जाम 29 मार्च को है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइए 29 मार्च को पूरी प्रॉपर तैयारी करके आइए, प्रॉपर बच्चे के पर्सनल यूज का सारा सामान लेकर के आइए, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, पूरी फीस आपको ऑनलाइन जमा करवानी है और इसके अलावा आपको बच्चे को 29 मार्च को ही छोड़ करके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति वर्मा जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बेटे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र 8th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, काउंसलिंग में क्या होता है? दीप्ति वर्मा जी, आपको मैं बता दूं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्जाम होता है, काउंसलिंग में अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपको अगले दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपके बच्चे का छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, आपके बच्चे का छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपके बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लीला राम जी का मैसेज है, सर प्लीज टोल्ड अवे फ्रॉम अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन टू स्कूल। लीला राम जी, मैं आपको बता दूं, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से जो हमारा स्कूल है, अंबाला जगाधरी रोड के ऊपर 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको रेलवे स्टेशन से आपको जो जो आपको कन्वीनियंस वहां से मिल जाएगा, सिर्फ 20 रुपए में आपको हमारे स्कूल के सामने ही उतार देगा। तो अंबाला से आधे घंटे का रास्ता है, बिल्कुल मेन अंबाला यमुनानगर रोड के ऊपर, अंबाला जगाधरी रोड के ऊपर हमारा स्कूल है। मौसमी सरकार जी का मैसेज, हेलो सर मेरा बेटा आरएस बैंगलोर में सिलेक्ट हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस, अब मैं मेडिकल के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ? मौसमी सरकार जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने बच्चे का रोल नंबर, अपने बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और लोकेशन और बच्चे का रोल नंबर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं careerdefenseschool@gmail.com पे, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8950268710 पे। इसके अलावा मौसमी, मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया मेडिकल के लिए, आपको क्या करना है, बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर के बाहर से मेडिकल करवाइए, बच्चे के कान साफ करवाइए, दांत साफ करवाइए। और जब बच्चा आपका प्राइवेट में मेडिकल देगा तो आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके बच्चे को पता लग जाएगा क्या क्या चीजें देखी जाती हैं मेडिकल में। बच्चे का कान, नाक, हाथ, नोक नहीं देखा जाएगा, बच्चे का फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी का मतलब होता है दोनों बच्चे के घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। अगला जो मैसेज है मौसमी सरकार जी का मैसेज है, आरएमएस का री मेडिकल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो प्रोसेस है और सैनिक स्कूल का बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, दोबारा से री मेडिकल नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। रोमन जी का मैसेज है, आप एक ग्रेट रिसोर्स की तरह सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू टू फुलफिल योर विशेस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के विशेस, आप लोगों के ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में हमारा टारगेट है, हमारा सपना है बच्चों को सैनिक स्कूल से भी कम फीस में, यानी जो फीस गवर्नमेंट चार्ज कर रही है सैनिक स्कूल में 1,30,000 1,40,000 रुपए पेरेंट्स से चार्ज किया जा रहा है, उससे भी कम फीस में हम लोग बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। और सैनिक स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज, यानी आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग हमारे स्कूल में एक एक क्लासरूम में आपको स्मार्ट क्लासेस मिल जाएंगे। पूरी कोशिश है, टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए और 2022 तक मेरा टारगेट है 20 से 25,000 बच्चों को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैं तैयार करने वाला हूं सैनिक स्कूल के लिए। थैंक यू सो मच। राकेश यादव जी का मैसेज है, राकेश यादव जी का मैसेज, सर जी आपसे मिलना मिलना या माना कि भगवान से मिलना है, हे भगवान ऐसी बातें मत करो भाई, इंसान ही रहने दो, क्योंकि मैं बच्चों की माँ अपना बच्चे को आपके
स्कूल में एडमिशन करवा रहा हूँ। राकेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिशन करवाने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको मैं वादा करता हूँ, हमारे स्कूल में महीने में 2 बार पीटीएम होती है। सेकंड सैटरडे छोटे बच्चों की और फोर्थ सैटरडे बड़े बच्चों की। आपको मैं बता दूं कि मैं हर पीटीएम में पेरेंट्स से मिलता हूँ और उनके फीडबैक्स लेता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, उनके जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं हर पीटीएम में। तो जब आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाएंगे, पूरे 12 महीने पीटीएम होती है हमारे स्कूल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने पीटीएम होती है। और आपको मैं वादा करता हूँ कि हर महीने पीटीएम में मैं आपको मिलूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख करके आ रहे हैं, एक विश्वास पे आ रहे हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका विश्वास कभी भी टूटने नहीं दूंगा। सुधीर कुमार जी का मैसेज है। सर जी नमस्ते। सर जी 22 मार्च को गुरुकुल के एग्जाम के बाद हॉस्टल वाले बच्चे कब रिलीफ होंगे? देखिए 12 मार्च को बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया है, और 12 मार्च के बाद जो बच्चे गुरुकुल का एग्जाम देने वाले हैं 22 मार्च को, वो 23 मार्च को रिलीफ हो जाएंगे, और जो 29 मार्च को देंगे वो 30 मार्च को रिलीफ हो जाएंगे। इसके बाद 1 से 10 अप्रैल के बीच में आपका बच्चा वापस आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप अपने बच्चे को लेने के लिए आएंगे, उसी समय आपको अगले साल एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा करके जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो पुराने बच्चे हैं कहीं उनको एडमिशन में दिक्कत आए। और जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में हैं, उनके पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको 20 मार्च से पहले पहले कंप्लीट जरूर करवाइए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो गई एंड मोमेंट में सीट्स फुल हो जाएं, और फिर जो हमारे जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ही एंड मोमेंट में दिक्कत ना आए। विशाल कुमार जी का मैसेज है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है 6th क्लास के लिए? देखिए अगर सिर्फ आप लड़कियों वाला स्कूल चाहते हैं तो लड़कियों के लिए एक तो आता है आपका किट्टूर सैनिक स्कूल 6th क्लास के लिए। 1,74,000 रुपए उसका खर्चा आता है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। किट्टूर सैनिक स्कूल आपका कर्नाटका बेंगलोर में है। तो आप बेंगलोर कर्नाटका में है तो आप अपने बच्चे को सिर्फ लड़कियों के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल और चमन वाटिका गुरुकुल, ये दो स्कूल बहुत ही जबरदस्त हैं। दोनों का फीस स्ट्रक्चर सेम है और दोनों का स्टैंडर्ड पढ़ाई दोनों की बहुत अच्छी है। रवि गुप्ता जी का मैसेज है, सर सीएचएस का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बच्चे का आईडी प्रूफ चाहिए, बच्चे का सिग्नेचर चाहिए। रवि गुप्ता जी, बच्चे का सिग्नेचर चाहिए, बच्चे का आईडी प्रूफ चाहिए, माता पिता का आईडी प्रूफ चाहिए। आप ऑनलाइन 21 मार्च से पहले पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए भरवा सकते हैं। प्रदीप चौधरी जी का मैसेज है, 5 अप्रैल को बच्चा आने वाला है। मोस्ट वेलकम सर। सर का मैसेज है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 फरवरी 2009 है। 2 फरवरी 2009 आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा भोसला मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, ये सारे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर दे सकता है। आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है। 6th क्लास का पेपर 6 मई को कंडक्ट किया जाएगा। रवि गुप्ता जी का मैसेज है, सर साइबर कैफे द्वारा गुरुकुल 6th क्लास का फॉर्म भरवाया जा सकता है? बिल्कुल जी, आप भरवा सकते हैं, लेकिन साइबर कैफे वालों को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आप 1,000 रुपए दे करके हमारी मदद से अपने बच्चे का गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म प्रोफेशनल तरीके से भरवा सकते हैं। आप लोग रिस्क मत लीजिए, कई बार फॉर्म गलत हो जाता है। सुनील भाटी जी का मैसेज है,
सुनील भाटी जी का मैसेज है, सर आप अभी बोल रहे थे कि फीस ऑनलाइन करवानी है। सर मैं तो सारी फीस कैश लेकर आऊंगा या चेक लेकर के आ सकता हूं, ऑनलाइन तो नहीं कर सकता, वो फैसिलिटी नहीं है मेरे पास। सुनील भाटी जी, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, आप कैश भी दे सकते हैं। चेक नहीं लिया जाता है क्योंकि चेक कई बार बाउंस हो जाता है, उसके ऊपर फाइन बहुत ज्यादा लगता है। आपको मैं बता दूं कि अगर एक भी चेक गलती से बाउंस होता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लिया जाता है। तो आप कैश या आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। बजिंदर सिंह जी का मैसेज, श्रीमान जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र 5th क्लास की तैयारी के लिए मार्गदर्शन कीजिए। फॉर्म निकल चुके हैं 15। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमारी मदद से फॉर्म अप्लाई करें गुरुकुल का। और छोटे बच्चों का एग्जाम 22 तारीख को है, 22 मार्च को। और बड़े बच्चों का एग्जाम 29 मार्च को है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको जो हमारे काउंसलर्स हैं वो पूरी अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। युवराज जी का मैसेज, सर एनआईओएस के फॉर्म कब भरे जाएंगे जो लड़के 10th में फेल हो गए हैं। देखिए, जब एनआईओएस का फॉर्म जो है वो नवंबर और दिसंबर में भरे जाता है। आप अप्रैल से प्रॉपर तरीके से, आप 10th क्लास में फेल हो गए हैं तो आप अप्रैल से प्रॉपर तरीके से 1 साल तैयारी करो। तभी बहुत सारे हमारे जो वीडियोस देखने के बाद एनआईओएस बोर्ड से बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लेकिन बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप जो खासकर जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है अपने घर परिवार से, उस माहौल से आपको बाहर निकलने की। आपको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट की जरूरत है, आपको एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की जरूरत है, आपको अलग तरह के टीचर्स चाहिए, अलग तरह की आपको फैसिलिटीज चाहिए युवराज, तभी आप 10th क्लास क्लियर कर पाओगे। प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाओ। 10th क्लास की जो फीस है वो 1,30,000 रुपए है। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको अलग तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उनको अलग से टीचर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। राकेश कुमार जी का मैसेज है, सर मैं अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, 29 मार्च का एग्जाम है, एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। राकेश कुमार जी, एडमिशन के लिए आपको बच्चे की 10 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इसके अलावा पेरेंट्स का आईडी प्रूफ, बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना है। और मार्कशीट और जो टीसी है वो आपको 20 अप्रैल से पहले पहले आपको स्कूल में जमा करवाना है। हरेंद्र आर्य जी का मैसेज, मेरा बेटा क्लास 9 गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी आपके स्कूल में कर रहा है, सर सीएचएस के लिए रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं मिली है। देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल में हर बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, तो एज के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है। हरेंद्र आर्य जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल सभी बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ क्लास 6, जो बच्चे अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं वो 6th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं।